Good morning, dear students. So let's continue our narration part. Okay, we have finished till our imperative sentences. In the previous video, I explained you how you have to convert your imperative sentences. Okay, now we'll start the optative sentences today. We'll cover optative and exclamatory. Only these two are left, so we'll revise these two categories today. Okay, so बच्चे which are your optative sentences? Of course, जिन जिन सेंटेंसेस में आप कोई विश करते हो, कोई प्रे करते हो, किसी को मतलब आशीर्वाद देना, ओके, कोई चीज़ आप चाहते हो कि काश ऐसा होता, या फिर किसी को आशीर्वाद देते हो, या फिर किसी को कर्स करते हो, बद्दुआ देते हो, ओके, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, दैट विल सी नाउ. तो देखो बच्चे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कोर्स वही आपको रिपोर्टेड वर्ब वाले पार्ट में चेंजेस करने हैं. तो यहाँ जो आपका सेड होगा उसको आप कन्वर्ट करोगे विश्ड या फिर प्रेड, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनमें या तो आप कोई विश कर रहे हो, या कोई प्रे कर रहे हो, या किसी को कर्स कर रहे हो. ठीक है, कर्स्ड भी आ सकता है, मतलब किसी को बुरा बोलना, बद्दुआ देना. तो सेड को आप चेंज करोगे इन सभी वर्ड्स के साथ अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस. ओके, देन जो कोमा और इन्वर्टेड कोमास होंगे मीन्स यहाँ पर आपको कंजक्शन, उन दोनों की जगह कंजक्शन यूज करना है डेट. ओके, जो कि हमने अपनी लास्ट कैटेगरी जो हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किए थे वहाँ हमने टू कंजक्शन यूज किया था, बट हियर यू विल यूज डेट कंजक्शन इन द प्लेस ऑफ कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास. ओके, नाउ टेंसेज एंड प्रोनाउंस विल चेंज अकॉर्डिंगली. जैसे मैंने आपको प्रीवियसली जैसे एक्सप्लेन करती आई हूँ, ऐसे ही सेम मैनर में आपके टेंसेज और प्रोनाउंस दोनों ही चेंज होते रहेंगे. ओके, नाउ लेट्स सी वन एग्जाम्पल कि कैसे कन्वर्ट करना है. ही सेड मे गॉड ब्लेस यू. ठीक है, उसने कहा कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे. तो वो उसके लिए दुआएं मांग रहा है, उसे ब्लेसिंग्स दे रहा है. ओके, तो अब इसके लिए कैसे करना है कि ही सेड की जगह प्रेड. ओके, सेड रिप्लेस हो जाएगा प्रेड से. सो ही प्रेड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के प्लेस पे आई टोल्ड यू कि कंजक्शन आपको डेट यूज करना है. ही प्रेड डैट गॉड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा अपने रिस्पेक्टिव पास्ट फॉर्म में. मोडाइल वर्ब्स मैंने आपको बताई थी कि अपनी पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं. तो मे का माइट हो जाएगा ब्लेस. यू आपकी सेकेंड ऑब्जेक्ट है तो इट विल कन्वर्ट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. ओके, और सॉरी सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन आपकी ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर कुछ नहीं है. ओके, आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हो और उसके प्लेस पर मी आप यूज करोगे. ओके, तो क्या बनेगा, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी. नेक्स्ट सेंटेंस देखो एक और. शी सेड लॉन्ग लिव द किंग. ठीक है, शी अगेन वो प्रेयर कर रही है, उनके लिए दुआएं मांग रही है. तो सेड के प्लेस पर आप यूज करोगे प्रेड एंड कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा की जगह आप लगाओगे डेट. ओके, शी प्रेड डैट द किंग. ऑफ कोर्स अब यहाँ पर सभी सेंटेंसेस पे आप ध्यान देना कि आपका सब्जेक्ट पहले आएगा जो भी आपका सेंटेंस होगा इसमें, क्योंकि आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं ऐसे, मे गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लिव द किंग. ओके, आपके सब्जेक्ट इनमें आगे नहीं आते हैं इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस. तो आप जब इनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो आप अपने सब्जेक्ट को आगे लिखोगे. ओके, तो द किंग माइट लिव लॉन्ग. ओके, ऐसे बनेगा इसका. So these were your optative sentences. Now come to the last category, exclamatory sentences. So which are your exclamatory sentences? Of course कि आप कोई भी चीज़ जब बोलते हो तो आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ओके, आपको बहुत खुशी हो रही है कोई चीज़ सुनकर, ओके, तो आप बोलते हो वाव. ओके, तो जो सडन एक्सप्रेशंस आपके फेस पर दिखाई देते हैं, आपके मुंह से निकलते हैं, वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. ओके, वो जो वर्ड्स, जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आपके मुंह से निकलते हैं, कुछ आप बहुत ही आपके लिए कोई सरप्राइजिंग न्यूज़ है. ओके, ओ दैट्स अ वेरी ग्रेट न्यूज़, है ना. तो ओ ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, ओ वाह, हुर्रे, है ना. या फिर आप जब दुखी होते हो तब भी कह सकते हो कि ओ, जैसे आप लोग टेस्ट जब आप लोगों को बताए जाते हैं तो आप खुश नहीं होते, ओ टुडे इज दिस टेस्ट. ओके, तो जब आप दुखी होते हो उसमें भी ओ यूज़ करते हो. तो ये जो सारे सडन एक्सप्रेशन वाले जो वर्ड्स होते हैं वो सभी हमारे एक्सक्लेमेटरी पार्ट में आते हैं. ओके, तो इन ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत ईजी है. हैव अ लुक एट दीज. सी,
whenever any type of exclamatory sentence is written in front of you, you will see what type of expression it is giving. Okay, if it is giving an expression of sorrow, मतलब अगर ऐसे होगा सेंटेंस कि said plus alas, ठीक है, यानी कि दुख वाली अगर एक्सप्रेशन होगी तो यू विल रिप्लेस इट विद दिस सेंटेंस कि एक्सक्लेम्ड विद सोरो. अब सेड प्लस एलास आपका रिप्लेस हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सोरो से. ठीक है, अगर होगा कोई बहुत ही खुशी वाली एक्सप्रेशन है कि सेड प्लस हुर्रे ऐसा लिखा है तो उसको आप रिप्लेस करोगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय से. ओके, ऐसे ही वाव अगर होगा तो उसको भी रिप्लेस करोगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय. ओके, अगर सेड प्लस ओ है, अब ओ हमारा सरप्राइज में भी और रिग्रेट में भी. ठीक है, दोनों केसेस में यूज होता है, तो हम दोनों केसेस में इसको यूज कर सकते हैं कि एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज और exclaimed with regret. Okay, so like this you will replace this. There are many more. जैसे कोई जीत के आता है तो उसे ब्रेवो, मतलब हम शाबाशी देते हैं, अपलॉड करते हैं उसे. ठीक है, या फिर कुछ सेंटेंसेज आप ऐसे भी देखोगे कि उनमें ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स यूज ही नहीं किए होंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सिंपली ऐसे बोल देते हो व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, है ना, ऐसे बोल देते हैं, तो ये भी पूरा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है. हमने एक्सप्रेशन दी है अपनी सडन, बट उसमें वो वर्ड्स यूज़ नहीं है, तो डैट डजंट मीन कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है. इट इज़ ऑल्सो एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको भी कन्वर्ट करेंगे हम. देखो बच्चे, अब रूल्स क्या हैं, तो सबसे पहला रूल मैंने आपको बता दिया है कि सेड प्लस एक्सप्रेशन देखते ही आपको कैसे रिप्लेस करना है उनको. सेकेंड रूल कि आप कोमा और इन्वर्टेड कोमास को डेट से रिप्लेस करोगे. ओके, थर्ड रूल ऑफ कोर्स कि आप टेंसेस को और प्रोनाउंस को जैसे चेंज करते आए हो अब तक वैसे चेंज करते रहोगे. ओके, तो रूल्स आर वेरी इजी. सी वन एग्जाम्पल लाइक शी सेड हुर्रे वी वॉन दिस मैच. ठीक है, वो खुशी से बोल रही है, तो विल रिप्लेस सेड प्लस दिस हुर्रे, दिस पार्ट विद एक्सक्लेम्ड विद जॉय. ठीक है, हम इस पार्ट को एक्सक्लेम्ड विद जॉय से रिप्लेस कर देंगे, ये जो सेड प्लस हुर्रे है, क्योंकि ये खुशी वाली एक्सप्रेशन है. ओके, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय. अब इन दोनों की जगह आप कंजक्शन यूज करोगे डेट. डेट वी की जगह ऑफ कोर्स प्रोनाउन आ जाएगा आपका दे. ओके, दे हैड. नाउ दिस वाज वी वॉन दिस मैच, दिस वाज योर सिंपल पास्ट टेंस, एंड सिंपल पास्ट टेंस गेट्स कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, तो इसका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा दे हैड वॉन. दिस की जगह आप डेट यूज करोगे. मैंने टाइम और प्लेस में आपको बताया था वर्ड्स कैसे चेंज करने हैं. दे हैड वॉन डेट मैच. ओके, सो इजी इट इज. अब ऐसे भी आपको मिल सकते हैं सेंटेंसेस कि जहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स ना होंगे. जैसे मैंने आपको अभी अभी एक एग्जांपल दिया था कि शी सेड what a pleasant surprise. ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे कि शी सेड what a pleasant surprise. ओके, तो ये भी चीज़ वो एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन हैं इसमें भी उसकी, तो बहुत इजी है. बस सेड की जगह आप एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज कर दोगे बिकॉज शी हैज एक्सक्लेम्ड. शी एक्सक्लेम्ड, यहाँ पर आप डेट यूज करोगे. ओके, डेट it was a pleasant surprise. Okay, she said की जगह आप exclaimed word यूज करोगे. she exclaimed that it was a pleasant surprise. okay, क्योंकि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया है आपने कि इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज. ओके, तो देखो बच्चे नेक्स्ट. अब नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ दोज सेंटेंस और दोज केसेस इन विच यू विल नॉट मेक एनी चेंजेस टू योर रिपोर्टेड स्पीच पार्ट. ओके, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर आपको अपने रिपोर्टेड स्पीच पार्ट में कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं. एंड दोज केसेस आर, सी फर्स्ट वन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि whenever see these two parts are there, reported verb and reported speech. and I told you कि जब आपका reported verb वाला part present या future tense में होगा तो आपको reported speech में कोई change नहीं करना है उसके tense में.
ओके, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा. सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस. मीन्स अगर यहाँ पर वर्ब यूज होगी से, सेज, ओके, और विल से, ऐसे वर्ड्स अगर होंगे तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करोगे. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस. सेकेंड पॉइंट कि जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच पार्ट जो है वो कोई ईडियम होगा, मतलब कोई मुहावरा होगा, ओके, या फिर कोई आपकी डेली हैबिचुअल रूटीन है वो, ओके, या फिर कोई रूटीन है, या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट है, या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है. ठीक है, कोई इडियम मुहावरा है, कोई आपकी हैबिट है, कोई आपका रूटीन का सेंटेंस है, या कोई साइंटिफिक फैक्ट है, या फिर कोई यूनिवर्सल फैक्ट है. ठीक है, तो जब भी इनमें से कोई भी सेंटेंस गिवन होगा रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में तो आप उसका टेंस चेंज नहीं करोगे, क्योंकि ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमेशा से सेम रहेंगे. अब कोई आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसका टेंस चेंज कैसे हो सकता है? कभी कोई ब्रह्मांड की ऐसी जो सच्चाई है वो सदियों से चली आ रही है तो वो आगे भी चेंज होगी नहीं, ऑफ कोर्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, ही सेड the sun is a star. ओके, देखो, he said the sun is a star. अब ये the sun is a star, ओके, ये आपका साइंटिफिक फैक्ट भी है और यूनिवर्सल ट्रुथ भी है. ओके, कि सन एक स्टार है, प्रूव्ड साइंटिफिक फैक्ट भी है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी है. ये चीज़ आगे फ्यूचर में क्या सन आगे कभी स्टार नहीं रहेगा? ऑफ कोर्स रहेगा. ठीक है, तो इसका टेंस हम चेंज करेंगे ही नहीं. ऐसे सेंटेंसेस का सिंपली ये कन्वर्ट हो जाएगा, ही सेड दैट द सन इज अ स्टार. ठीक है, अब यहाँ मैंने टेंस चेंज नहीं किया, सिर्फ इसकी जगह कंजक्शन यूज़ किया है डेट. टेंस आपका सेम रहेगा, सिर्फ कंजक्शन यूज़ करोगे, या कोई प्रोनाउंस अगर कोई मान लो आपका हैबिचुअल या डेली रूटीन का कोई एग्जाम्पल है तो उसका सिर्फ आप प्रोनाउंस चेंज कर सकते हो, लेकिन आपका टेंस सेम रहेगा, टेंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे. ओके, सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू ऑल. in narration I hope कि now there should not be any doubts. If you are practicing well daily from your grammar books all the examples, okay, ask me the doubts which you face. If still till here you get any doubt we have completed today, then you may post me your queries. Okay, today we have completed the narration part, and tomorrow we'll continue with our literature part. Thank you, Vijay.